उसी बिखरे हुए समाज को हजारों साल से जो गुलाम बना के रखा, दुनिया जानती है भारत के अंदर में जानवर को भी इतने हजारों साल तक बंदी बना के नहीं रख सकता दुनिया का कोई आदमी, जो यहाँ भारत के 1/4 समाज को हजारों साल तक गुलाम बना के रखा। यहाँ तक कि उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं, बोलने तक की नहीं। तो जो समाज इसके बिखरे हुए होने के कारण, जातियों में विखंडित होने के कारण ही था ये सब कुछ, छुआछूत से लेकर के तमाम प्रकार की, यहाँ तक कि भारत अगर हजारों साल गुलाम भी रहा विदेशियों का, उसका कारण भी जातिवाद रहा, छुआछूत रहा। हेलो, आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मौजूद हैं। सर, अभी अगले महीने समता सैनिक दल का स्थापना दिवस आ रहा है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसके बारे में आज हमारी जनता को बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा। समता सैनिक दल का 98वां स्थापना दिवस 24 सितंबर और 25 सितंबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन पर, जो समता सैनिक दल का राष्ट्रीय मुख्यालय है, आयोजित होने जा रहा है। पूरे भारत और भारत से बाहर जो हमारे तमाम सम्मानित साथी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र हैं भीमराव जी अंबेडकर, जो समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर हैं, और भी गणमान्य हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पाटिल साहब, SC ST हमारा तमाम जो भारत का आयोग है उनके चेयरमैन विजय सांपला जी से लेकर के तमाम ही और भी संगठन, अभी आपने सुना होगा एक विश्व का माना हुआ सिक्का लेकर के जो हैदराबाद से चले थे डॉक्टर मार्टिन जी, उनकी तमाम टीम दिल्ली में आ रही है। और 24 तारीख से तमाम देश से 25 राज्यों के समता सैनिक दल के संचालक और विभिन्न संस्थाओं के लोग इसमें पहुंच रहे हैं। मकसद है पूरे भारत के अंदर में जो विषमता है, जातिवाद और छुआछूत के कारण होने वाले अत्याचार से कैसे निपटा जाए। क्योंकि कोई भी समस्या है उससे वैचारिक रूप से पहले समाज को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। वैचारिकता के साथ में समाज तैयार हो, मजबूती के साथ, अपने ही कारणों से जो कमजोरियां हैं समाज की, वो कमजोरियां दूर हो सकें, और भारत का वो करोड़ों कमाऊ समाज जो मेहनत का समाज है, भारत का निर्माता है, वो समाज जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में तमाम प्रकार की सुविधाएं मानवता के रूप में स्थापित की हैं, वो हकीकत में मिलें और उनके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो संवैधानिक रूप से संघर्ष करने के लिए रणनीति बनाने के लिए 24 और 25 सितंबर का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हमारी अध्यक्षता में समता सैनिक दल के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। आपके माध्यम से हम ये तमाम देश और दुनिया के सम्मानित साथियों से अपील करना चाहेंगे, आप आइए, समता सैनिक दल आपका स्वागत करता है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित अंबेडकर भवन, उन्हीं के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। विभिन्न संगठन जो लाइक माइंड संगठन हैं, जो समता सैनिक दल को सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी विचार को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये संगठन स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित है, इसलिए भी बहुत सारे संगठन समता सैनिक दल से जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में 19 तारीख को एक प्रदर्शन हुआ भारत में हो रहे जुल्म अत्याचारों के खिलाफ में, उसमें चाहे राजेंद्र गौतम जी हों, चाहे दूसरे परिसंघ के हमारे साथी हों, चाहे मिशन जय भीम के साथी हों, और भी तमाम संगठनों के साथी एक साथ मिलकर के पूरे देश के ऊपर में होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए, और सब मजबूती के साथ में। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिए गए, ये राष्ट्रपति को दिया गया, ये प्रधानमंत्री को दिया गया, विधिवत रूप से आपका गृह मंत्री को दिया गया। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि संवैधानिक रूप से समस्या का समाधान नहीं होता तो पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर के हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें और भी कुछ संवैधानिक रूप से पहल करनी पड़े, उसके लिए तैयारी करने हेतु 24 और 25 सितंबर में दल के स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम देश के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें आप जैसे मीडिया के सम्मानित साथियों को भी हम दावत देते हैं, आमंत्रित करते हैं। सर, क्या लगता है लाखों की संख्या में बहुजनों के संगठन बताए जा रहे हैं, उसके बावजूद हम अपना जो अधिकार है उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार जो विपक्षी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, आतंकी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार लगातार करते आ रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय समता सैनिक दल के तत्वाधान में
तमाम SC ST उस ज़माने में अछूत कहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बहिष्कृत भारत के नाम से अखबार को निकाला। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत के नाम से संगठन बनाया। जो अछूत लोग थे उनके लिए बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति कहा जा सकता है, आदिवासी कहा जा सकता है, उस समय लोग बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ते चले गए। आपने देखा महाद के तालाब से लेकर के जो लाखों लोग बुद्ध के धम्म में शरण में आए बाबा साहब के सानिध्य में, उसके बाद भी जब रिपब्लिकन का आंदोलन BP मौर्य के नेतृत्व में था, भारत के इतिहास में 6 लाख लोग बाबा साहब के संसद में प्रतिमा लगाने के लिए और देश में जुल्म अत्याचार के लिए, खिलाफत में इतना लोग भारत के जेलों में नहीं गया कभी भी इस लक्ष्य के लिए। तो उस वक़्त का बड़ा आंदोलन था, चूँकि लोगों को भूख थी, लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी और लोग मरने कटने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण, हमारे तमाम करोड़ों लोग जो IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बने, गांव छोड़ करके जो शहरों में आए बाबा साहब के आदेश पर, उन लोगों के अंदर में ऐसी प्रवृत्तियां पैदा हो गई कि संघर्ष करने वाला वो मजदूर समाज, चाहे वो मायावती जी के रूप में हो, पासवान के रूप में हो, चाहे दूसरे तमाम संगठनों के रूप में हो, गरीब तबका जो 2 जून की रोटी पैदा नहीं कर सकता, वो बाबा साहब के जय भीम के लिए मरने मिटने को तैयार रहा। वास्तव में जो अरबोपति बना, करोड़पति बना, IAS बना, PCS बना, मिनिस्टर बना और बड़े बड़े उद्योगपति बने, वो लोग हिंदूवादी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के खिलाफ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आदेश निर्देश दिए थे, ए मेरे समाज के लोगों, दुनिया में कोई आपका भगवान या देवी देवता कल्याण करने कभी नहीं आएगा। आपने संगठित होकर के अपने कल्याण के लिए खुद संघर्ष करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होने का मतलब संगठन बनाना नहीं था, इकट्ठा होने का मतलब हजारों लाखों संगठन अलग अलग बनाने का बाबा साहब ने कभी निर्देश आदेश नहीं दिए। उन्होंने कहा एक विचार के लोग, एक ग्रसित लोग जो एक ही तरीके के अत्याचारों से ग्रसित हैं, वो भारत के लोग तमाम इकट्ठे हो जाएं और इस परंपरा को छोड़ें जिन कारणों से आप लोग हिंदूवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के कारण से हजारों साल से आप पर अत्याचार होते आ रहे हैं। अगर आप हिंदू रहेंगे तो आपको छूत मान करके, चाहे आप राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आप अछूत रहेंगे और आप पर अत्याचार अनिवार्य होगा। आपको मंदिर में नहीं घुसना दिया जाएगा, मंदिर में घुसेंगे तो आप पर अत्याचार होगा। इसलिए आप छोड़िए हिंदुइज्म को, छोड़िए जातिवादी को, व्यवस्था को, और आप बुद्ध के रास्ते पर आइए। भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे तो फिर दुनिया के संसार के बौद्ध आपसे जुड़ करके चलेंगे। समता संदल इसी उद्देश्य के लिए अभी जो 24 को 25 को ये जो सितंबर में अधिवेशन करने जा रहा है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हम तमाम भारत के लोगों को जो एक विचारधारा के लोग हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर के हम लोग एक दिशा में कार्य करें और पाखंड को छोड़ते हुए, मनुवाद को छोड़ते हुए बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब के बाद जब तक रिपब्लिकन का आंदोलन था, पूरे भारत में बहुत बड़ी जन क्रांति थी। आपने सुना होगा, लोग संगीत के माध्यम से बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े समाज के लोगों को परिवर्तित करने में कामयाब हुए। परंतु उसके बाद जो जो सुख सुविधा मिलती चली गई, बाबा साहब के आरक्षण से तमाम प्रकार के संपदा उन लोगों में पैदा होती गई, तो वो लोग उस आंदोलन से, उस प्रकार के संघर्ष से दूर होते चले गए। यहाँ तक कि उनके बच्चे ये भी नहीं जान पाते बहुतों के घरों में कि जय भीम क्या है। ये तमाम चीज़ें जिम्मेदारी उन लोगों की होनी चाहिए थी, जिसके कारण से वो लोग IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रधान बने, सरपंच बने, मंत्री बने। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लेने पे, सिखाने में उनका ऐतराज होने लगा, वो लोग अनभिज्ञ होने लगे। ये अनभिज्ञता भी कारण है कि जब समाज पिटता है, करोड़ों लोग सोते हैं, निकल के नहीं आते, निकल के आते हैं तो वो चंद लोग निकल के आते हैं आप जैसे। तो इस प्रकार से जब तक पूरा समाज और ताकतवर समाज जो अपने आप को मानता है कि हम सक्षम है अर्थव्यवस्था में, उनको निकल के आना होगा। उन्हीं को जागरूक करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर, समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया और ये सोचकर बनाया था कि समाज के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब हम 75 साल बाद देखते हैं तो देश का युवा कहीं आपको भटका हुआ महसूस नहीं होता कि वो अलग अलग संगठन बना रहा है, युवाओं को बहका रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन में उनका प्रयोग कर रहा है। उनके ऊपर जब FIR दर्ज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जेल में बंद है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे ही भटके हुए युवा को क्या करना चाहिए? देखिए साहब, जहाँ अज्ञानता होती है, संख्या कितनी भी क्यों ना सही, अज्ञानता है, पाखंड है, शिक्षा नहीं है, तो वो समाज हमेशा बिखरा हुआ होता है।
उसी बिखरे हुए समाज को हजारों साल से जो गुलाम बना के रखा, दुनिया जानती है भारत के अंदर में जानवर को भी इतने हजारों साल तक बंदी बना के नहीं रख सकता दुनिया का कोई आदमी, जो यहाँ भारत के 1/4 समाज को हजारों साल तक गुलाम बना के रखा, यहाँ तक कि उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं, बोलने तक की नहीं। तो जो समाज इसके बिखरे हुए होने के कारण, जातियों में विखंडित होने के कारण ही था ये सब कुछ, छुआछूत से लेकर के तमाम प्रकार की, यहाँ तक कि भारत अगर हजारों साल गुलाम भी रहा विदेशियों का, उसका कारण भी जातिवाद रहा, छुआछूत रहा, क्योंकि लोग अपने जात के लोगों को पिटते हुए देखते थे तो वो जात के लोग ही खड़े होते थे, दूसरे हजारों जात के लोग देखते रहते थे। और आज भी यही होने को आ रहा है। गांव के अंदर चले जाइए, शेड्यूल कास्ट का वाल्मीकि भाई पिट रहा है तो दूसरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो पिटता हुआ देखते रहते हैं, उनके साथ नहीं खड़े होते। ये बीमारी आज भी है। वो बीमारी खत्म करने के लिए केवल बुद्ध का रास्ता है। वो बीमारी खत्म करने के लिए केवल भगवान बुद्ध और भारतीय संविधान में जो दिए हुए अधिकार हैं, वो जो रास्ता है उस पर चलने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे इस संदेश को अपने माध्यम से और भी तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में स्थापित करें, ऐसा हम आपसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं।